बाबा जी प्रणाम। उमेश तेंदुलकर। आपकी वीडियो को सुनते हुए करीब करीब उतना ही वक्त बीत गया जितनी देर से आप बोल रहे हो। आपकी सभी वीडियोस मैंने सुनी हैं, कई कई बार सुनी हैं। मन नहीं भरता, एक दुविधा है। आपकी कई बातों के अर्थ अलग अलग होते हैं और यहां तक कि विरोधी भी होते हैं। अब क्या करें, हम कौन सा अर्थ समझें? यह बड़ी मुश्किल दरपेश आती है। यह मेरे कारण नहीं है। मैं तो जिस संदर्भ में बोलता हूं उसी संदर्भ में आप समझ लिया करो। ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है भाषा की तुच्छता। भाषा बड़ी अल्प है। भाषा बंधी हुई चीजों को बता सकती है, उन्मुक्त या उस विराट को नहीं बांध सकते। भाषा की अल्पता बिल्कुल वैसे ही जैसे गागर कहे कि मुझ में सागर समा क्यों नहीं जाता। बस वैसे ही भाषा की शुद्धता। मैं क्या कह रहा हूं उसके सही सही अर्थ आप जान नहीं पाते। यही कारण है पहला। और दूसरा कारण है, वह ज्यादा मुख्य है। वह आपकी अलग अलग सोच, आपकी बुद्धि अलग अलग है। उसी बात को कोई बुद्धि किसी तरह से समझेगी और उसी बात को कोई बुद्धि किसी तरह समझेगी। भगवान कृष्ण ने महाभारत में गीता बोली, गीता एक बोली। आज गीता एक कहां है, गीता हजारों हो गई। सबकी खोपड़ी ने गीता के अलग अलग अर्थ कर लिया है। तो गीता एक नहीं रह गई, जबकि भगवान कृष्ण ने एक ही बोली थी। गीता हजारों हो गई। तो मैं जो बोलता हूं, भाषा की अल्पता, क्षीणता और आपकी खोपड़ी का अलग अलग होना। आप कुछ समझोगे, पड़ोस में बैठा आपका ही मित्र कुछ और समझेगा। और फिर तुम क्या करोगे मेरे जाने के बाद? क्योंकि खोपड़ियों ने अलग अलग अर्थ समझे हैं, तुम बहस करोगे, बाबा ये बोल के गए, इसका अर्थ ही है। पड़ोस में बैठा व्यक्ति कहेगा नहीं, इसका अर्थ ही है, मैंने भी सुना है। बस तुम झगड़े में ही जिंदगी बिता दोगे। शुरू किस लिए किया था? अंधेरा मिटाने के लिए। वह जो कल दीपावली का त्योहार गया है, उसका एक कारण यह भी है, इस अंधकार को मिटा दो। जो ऋषियों ने कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधेरे से निकाल दे प्रभु और मुझे प्रकाश की तरफ ले जाओ। प्रकाश का मतलब सत्य, जो वास्तव में है, जो मैंने बोला वो तुम्हें समझ आ जाए, तो दीपावली हो गई।
फिर समझना, जो मैंने बोला वही तुम्हें समझा जाए तो फिर तुम्हारी तो दीपावली हो गई। लेकिन क्या करें, सबकी खोपड़ियां मेरी एक बात का अर्थ अलग अलग करेंगे, क्योंकि भिन्न है। भिन्न सर्कमस्टेंसेस में पले हैं, भिन्न उनकी परिस्थितियां हैं, भिन्न समाज में रहते हैं, भिन्न भिन्न देश हैं उनके, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं उनकी, तो निश्चित ही मेरी बातों को भी अलग अलग आयामों से कसोगे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं जो जानता हूं, जैसे व्याख्यायित कर सकता हूं, मैं वैसे ही करता हूं। सुंदर से सुंदर व्याख्यान जो मैं कर सकता हूं, सुंदरतम व्याख्यान, टोटली एक्यूरेट, फुल ऑफ एक्यूरेसी, सटीकता से भरा हुआ। मेरे देखे उसमें जरा भी द्वंद्व नहीं होता। मैं ठीक बोलता हूं अपनी तरफ से। दो चीजें उलझा लेती हैं, भाषा की शुद्धता और तुम्हारी अलग अलग खोपड़ी। उनका अर्थ गलत कर लेती हैं और तुम भटक जाते हो। यद्यपि बोलता तो मैं एक कारण से हूं, एक ही प्रश्न होता है। एक बात को सभी लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। ये मत समझना मैं जो बोलता हूं और जो तुम सुन रहे हो वो सभी उसका एक ही मतलब लेंगे। इस भ्रांति में मत रहना, मैं भी इस भ्रांति में नहीं। मैं भी जब बोलता हूं तो मैं समझता हूं, कुछ तो समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ बिगाड़ लेंगे अर्थों को, कुछ मोड़ लेंगे अर्थों को। ये मैं भी जानता हूं। एक देश का एक राजा घनावृद्ध हो गया था। घनावृद्ध हो गया, बाल श्वेत हो गए, शरीर ढल गया, जोरियां पड़ने लगी। थोड़े थोड़े हाथ पांव कपने लगे, लेकिन सिंहासन है कि छोड़ता हूं। उम्र काफी ढल चुकी थी, बच्चे भी बड़े हो गए थे, बहुत साल राज कर लिया था, लेकिन मोह है राजगद्दी का कि छोड़े से छूट नहीं रहा था, चिपके बैठा था। एक दिन अनजाने उस वृद्ध राजा के मन में आया, 50 साल हो गए, पिताजी को स्वर्गवास हुए और मुझे राजकाज देखते हुए क्यों न इसका भव्य आयोजन किया जाए। 50 वर्ष के उपलक्ष्य में आधी शताब्दी होती है। एक भव्य आयोजन किया जाए, शराब के प्याले ढलें, नर्तकियां नाचें, खूब जश्न मने, सभी को आमंत्रित करूं। तो उसने अपने गुरु को भी आमंत्रित कर दिया, खुद गया। राजधानी से बहुत बाहर अकेले में उसकी कुटिया, बाहर से प्रणाम किया, संदेश भेजा, राजा आपसे मिलना चाहता है। गुरु ने बुलवा लिया,
गया, प्रणाम किया। गुरुवार राज करते करते मैं बूढ़ा हो गया। फिर अपनी गद्दी को अपने राजकुमार को देना चाहती हूं। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, अभी कहो। वो तो जैसे मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे, मेरे जाने के बाद ही राजकुमार गद्दी पे बैठ सकेगा। अभी तो मैं भव्य आयोजन के लिए आपको निमंत्रण करने आया, आप अवश्य आइएगा। कल ही सायं को भव्य आयोजन है। गुरु ने कहा, जरूर आऊंगा। राजन, निश्चिंत रहिए, मैं तो जरूर आऊंगा। सभी को बुलावा भेज दिया गया, गणमान्य अतिथियों को बुला लिया गया। सभी राज दरबारी थे, मंत्री परिषद थी, मुख्य मुख्य लोग सभी थे, और पूरा खचाखच, यद्यपि हाल बहुत बड़ा था लेकिन भर गया था, और बीच में जगह छोड़ी हुई थी नाचने गाने वालों के लिए। भव्य आयोजन हो तो संगीत के बिना जचता नहीं, जमता नहीं। माहौल, संगीत ही एक ऐसी विधि है जो माहौल को जमा देती है। नृत्यांगनाएं भी बुला ली गई, गायक भी बुला लिए गए, कलाकार भी बुला लिए गए, सभी प्रकार के जो अपने अपने क्षेत्र में निष्णात थे सभी बुला लिए गए। आयोजन शुरू हुआ। चलते चलते आधी रात बीत गई। अब एक ऐसी नृत्यांगना की बारी आई जो बड़ा कुशल नाचती थी, कुशल नाचती थी और शहर की प्रख्यात नर्तकी थी, कला से भरपूर, कलाकारी का नृत्य। उसने नाचना शुरू किया। उसके नाचने की खनखनाहट ने सबको मदहोश करना शुरू कर दिया। क्या राजा, क्या गुरु, क्या आए हुए मेहमान, क्या प्रजा, क्या मुख्य अतिथि, सभी हल्की हल्की उन्माद से गिर गए। हल्की हल्की खुमारी सभी के भीतर। उसकी पायलों की झंकार ऐसी थी, और वो गा भी रही थी और नाच भी रही थी, और इसका संगम ऐसा था कि बैठे हुए लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे, बड़ा लुत्फ उठा रहे थे आज की रात का। करीब 2 घंटे हो गए। नर्तकी का तो पेशा था सारी सारी रात नृत्य करना। जो तबले वाला था वह आज कुछ बीमार लग रहा था, शरीर को कमजोरी घेरे हुए थी। 2 घंटे के बाद थक गया, हाथ थोड़े से नरम चलने लगे। नृत्य के साथ थाप संगम नहीं दे रही थी। तबले वाला कुछ कमजोर था, कुछ सुस्ता गया, कुछ थक गया। नर्तकी की निगाह चारों तरफ थी,
सभी गणमान्य व्यक्ति उसके नर्तन पर खुश होके, नृत्य पर खुश होके। गिफ्ट भेंट कर रहे थे, फेंक रहे थे उसकी तरफ। इतने में उसने देखा कि मेरा तबले वाला छाप थोड़ी सी हल्की पड़ रही है, पायल की झंकार ज्यादा तेज है। तबले की आवाज धीमी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि तबले वाला थक गया है। वो निद्रा सी लगी चेहरे पे और उबासियां भी बीच बीच में से ले लेता था। हाथ चल रहे थे, बीच बीच में निद्रा के कारण उबासी भी ले लेता था। नर्तकी समझ गए, कह थक गया है। और बस आखिरी कार्यक्रम था। मुख्य नर्तकी थी और आप जानते हैं पहले सब कूड़ा कबाड़ा निकल जाता है और जो मुख्य होते हैं बाद में होते हैं। जो मुख्य कलाकार है उसका सबसे बाद में स्थान होता है। क्यों? क्योंकि कभी देखने वाले, सुनने वाले मुख्य कलाकार को पहले से पेश कर दिया जाए और उसको देखकर भागने लगे, भीड़ जमी रहे। इसी कारण से उसको आखिर में पेश किया गया। बस अब कुछ ही देर बाकी थी और नर्तकी ने देखा मेरे तबला वाला थक गया है। बहुत पुरातन कथा मेरी दादी मुझे सुनाया करते थे बचपन में, जब मैं छोटा था, बहुत वर्ष पहले। बड़ी पुरानी कथा है। उस नर्तकी ने गाते गाते बीच में से एक शब्दावली दोहे की दोहरा थी। जब देखा कि उन्माद छा रहा है, थक गया है मेरे तबले वाला, तो एक शब्द बोलती हैं। हम क्योंकि हरियाणा के हैं तो हरियाणवी बोली के अंदर है, गणी गई थोड़ी रही। का मतलब है कि हम हरियाणा राज्य से हैं। ये वाक्य गणी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, घनी गई थोड़ी रही या भी बीती जाए। एक पलक के कारणे यू ना कलंक लगाए। तो जब ये लाइन घनी गई थोड़ी रही या भी बीती जाए, एक पलक के कारण यू ना कलंक लगाए। सावधान हो गया तबले वाला, समझ गया था तबले वाला। बाकी कोई समझे ना समझे, तबले वाला समझ गया था, रोज का काम था। उसकी भाषा को अच्छी तरह से पहचानता था, निष्णात था। एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। अगर तुम थक गए तो फिर आगाज तो बड़ा अच्छा था, अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा दंड भी दे सकता है, डर भी होगा। तो संभल गया, निद्रा गायब। फिर से उसी होशियारी के साथ तेजी आ गई। जब हम थक जाते हैं तो भीतर हमारे एक दूसरा तल है, वहां से शक्ति आनी शुरू हो जाती है। अगर हम हारते नहीं तो, अगर हार जाते हैं तो समाप्त हुआ मसला। अगर हारते नहीं तो हमारा दूसरा केंद्र खुल जाता है, उस दूसरे केंद्र से शक्ति आनी शुरू हो जाती है। तुमने देखा कभी? आदमी चल फिर नहीं सकता, घर में ही पड़ा रहता है, चारपाई के ऊपर। घर में आग लग जाती है,
आग लग जाती है और आग उसके पास आ रही है, और वह व्यक्ति जो चल नहीं सकता वो दौड़ के बाहर चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति उस रिजर्व सेंटर से आई जो पहला तल शक्ति का खत्म हो गया हमारा, जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। तो फिर अगर तुम पीछा नहीं छोड़ोगे, अगर तुम शुरू ही रखोगे अपनी मेहनत को, तो दूसरे तल का द्वार खुल जाएगा, और दूसरे तल के द्वार में बड़ी शक्ति है, पहले से कहीं अधिक, पहले से कई गुना। दूसरे तल का दरवाजा खुल गया भय के कारण। राजा मार देगा, दंड भी दे सकता है। सावधान हो गया, ज्यादा मुस्तैदी से तबला बजाने लगा। गनी गई थोड़ी रही, वह भी बीती जाए। एक पलक के कारण युग को कलंक लगाए। बस एक ही तो पल बाकी, थोड़ा सावधान हो जाओ। और तबले वाले ने अपनी थाप ठोक दी। नृत्य चलता रहा। और ऐसा क्या हुआ? गुरु उठा। गुरु के पास कुछ स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली थी, जो राजा उसको मिलने जाता तो भेंट स्वरूप दे आता। खर्चा तो कोई था नहीं, क्योंकि राज दरबार से सब कुछ आ जाता था। तो उसने सब इकट्ठे कर लिए थे स्वर्ण की वो मुद्रा। थैली भर गई थी, साथ लेके आया था। शायद नृत्य अच्छा हो, कलाकार अच्छे हों, कुछ किसी को इनाम देना पड़े, पुरस्कार देना पड़े, तो साथ थैली लेके आया था भरी स्वर्ण मुद्राओं। अब तक कोई जचा न था, लेकिन ये नृत्यांगनी भा गई दिल को। दिल को क्या भा गई? इसके शब्द दिल के भीतर गहरे उतर गए। वह उठा, अपनी पोटली साथ ली, नृत्यांगना के चरणों में रख दी, और नृत्यांगना के पैरों में सर रख दिया। इस दृश्य को देखकर अजूबा राजा भी चमत्कृत हो गया, विस्मय से भर गया। यह क्या? क्या गुरु पागल हो गया है? क्या इसने नृत्य पहली बार देखा है? एक मामूली सी नृत्यांगना मेरे राज दरबार की, और मेरा गुरु, जिससे मैं हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा और राय मशवरा करता हूं, उसने सारा जो उसकी पोटली का धन था वो भेंट कर दिया नर्तकी को। ओ, उसके चरणों में सिर रख दिया। यह घटना अप्रत्याशित थी। पोटली रख देता, कोई विशेष आश्चर्य ना होता, लेकिन सिर रख दिया पांव में, तो आश्चर्य गना हो गया। गुरु उठा, जाकर अपने गद्दी पे बैठ गया। इतने में राजकुमार उठा। इस राज्य का मालिक, वारिस, अगला वारिस। उसने अपना मुकुट उतारा,
नृत्यांगना के चरणों में रख दिया। अब तो राजा बड़ा हैरान होगा, अवश्य ही ये जादू कर रही है, ये दुष्ट है, इसने कोई सम्मोहन कला की है। इतना बड़ा गुरु, इतना समझदार, इतना विद्वान, इसके चरणों में मैं यदा कदा शीश नवाता रहता हूं। हर मुश्किल का हल है इसके पास, और मैं इसके चरणों में सिर रखता हूं, और ये मामूली नृत्यांगना के चरणों में सिर रख रहा है। मामला क्या है, माजरा क्या है, ये तो ठीक, लेकिन राजकुमार, क्या ये भी पागल हो गया है? यहां कुछ किसी ने खिला दिया है इनको, या कोई सम्मोहन कला का जादू है? ये क्या है? रात गनेरी हो गई है, सुबह होने को है। यह दृश्य वो देख ना सका। झंझावात, मन में तूफान उठने लगे। इतने में उसकी बेटी आ गई, राजा की बेटी। हल्के हल्के कदमों को उठाते उठाते राजकुमारी नृत्यांगना के पास पहुंची, अपना नौलखा हार उसके चरणों में रख दिया। हद हो गई थी, अब बस से बाहर थी बात। कुछ समझ नहीं आया, बेकाबू हो गया राजा। राजा चिल्लाया, क्या तुम सब पागल हो गए हो? एक मामूली नृत्यांगना जो रोज मेरे समक्ष नाचती है, या क्या कर रहे हो? राजा ने म्यान में से तलवार खींच ली, नगन तलवार को लिए हुए भागा। नर्तकी को मार दूंगा, इसने जरूर कुछ न कुछ खिलाया है, या किसी सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल किया है। मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। माहौल बदल गया, लेकिन गुरु उठा। गुरु उठा, राजा का हाथ पकड़ लिया, तलवार हाथ से छीन ले। शांत रहो पुत्र, मैंने भी अपनी पोटली भेंट की है, यूं ही नहीं किया है। राजकुमार भी ठीक किए हैं, और राजकुमारी भी ठीक की है। लेकिन ये हो क्या रहा है गुरुदेव? क्या माजरा है? पुत्र, माजरा क्या है? यह नर्तकी पहुंची हुई है, यह भीतर की बात को जानती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो क्या मैं अब तक अज्ञानी बना रहता? नहीं, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल ही ऐसा है राजन। यह नर्तकी पहुंची हुई है, यह नर्तकी मन की बात को जानती है। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आई। गुरुदेव ने कहा, जब ये नाच रही थी, इसका सुंदर नाच तो खींच ही रहा था। इसकी वो सम्मोहन की कला, इसका झुकना, इसके पांव का थरकना, इसके हाथों पांव का थरकना, इसके सारे अंग अंग का फरकना मुझे लोभान्वित कर रहा था। और मैं, तुम तो बूढ़े हो, मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुमसे भी ज्यादा बूढ़ा हूं। मेरे तो हाथ पांव भी कांपते हैं। मैं सोच रहा था कि अच्छा खासा धन है मेरे पास, और यह है समारोह समापन के पश्चात मैं राजा से कहूंगा
कि मेरी केयर टेकर के रूप में, मेरी देख रेख के रूप में इस नृत्यांगना को मुझे भेंट कर दो। और मैंने सोचा क्या था राजन, बताऊं? हाँ, मैंने सोचा था कि सुंदर है, बचपन जवानी तो ऐसे ही गंवा दी, थोड़ा सा बुढ़ापे में मौज कर, थोड़ा सा बुढ़ापे में ऐश कर, न जाने बाहर तो कुछ मिला नहीं, इधर से ही कुछ मिल जाए, बस मैं सोच रहा था। और ऊपर से ये आवाज मेरे भीतर को चीर गई और मेरा अंतस पाट गया। घनी गई थोड़ी रह, या भी पल पल जाए, एक पलक के कारणे काहू कलंक लगाए। तो राजा मैं संभला, ओह तू कितनी बड़ी पदवी से आसीन है, राजा तेरे पांव में सर रखता है, तू इसको लेके भाग जाएगा तो दुर्गति हो जाएगी और कलंक लग जाएगा। यह जानती है राजन, इसका अंतस खुला हुआ है, यह आत्मबोध हो चुकी है, इसलिए मैं उठा, इसने मुझे बचा लिया। अगर ये शब्द ना बोलती है तो मैं निश्चित ही सुबह इसको ले जाता अपनी झोपड़ी में। जवानी तो नहीं भोग सका, बुढ़ापे में भोग लेता, काम धाम भी कर लेती, खाना दाना भी पका देती, सेवा भी कर देती। इस उम्र में हार्ड पांव भी बहुत दुखते हैं। इस बुढ़ापे में ऐसी मती मारी गई थी राजा, और इसके एक दोहे ने मेरा जीवन पलट दिया। बस राजन, मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई जो तुमने ही दी है, मैं इसे नृत्यांगना को भेंट कर दिया, और अब मैं उसी झोंपड़ी को भी छोड़ दूंगा। मैं किसी अज्ञात वन में निकल जाऊंगा, और अब मैं सच्ची तपस्या करूंगा। अब तक तो झूठा था सब कुछ, अब तक तो झूठा था, अब मेरा अंतर से जाग गया, एक पलक के कारण काहू कलंक लगा है। उठा और चला गया। बस राजा, अलविदा। राजकुमार उठा, तीखी निगाह से, कड़वी निगाह से राजकुमार की तरफ देख रहा था। आज ये सारे मेरे दुश्मन हो गए, कहीं गुरुदेव ठीक तो नहीं कह रहे, कहीं मैं एक संबोधि प्राप्त, समाधि प्राप्त स्त्री से गलत काम तो नहीं करवा रहा हूं। ये तो भयंकर पाप है। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, गुरुदेव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह नर्तकी आत्मबोध प्राप्त कर चुकी है, इसने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। ऐसा नहीं, यह खुद ही परमात्मा हो गई। बिल्कुल, ये मेरे मन की बात भी जानती है, सिर्फ गुरुदेव की ही नहीं, इसलिए मैंने भी अपना मुकुट उतार कर दे दिया। कारण आज रात को मैं विद्रोही सिपाहियों को साथ लेकर तुम्हारा गला काट लेता राजन, तुम्हारा गला काट लेता, मैं तुम्हें मार देता। आज तुम्हारे हाथ कपने लग गए। कब से तुम्हारी तरफ मैं निगाहें किए बैठा हूं कि मेरा राज तिलक करोगे। मैं खुद बूढ़ा होने को आया, लेकिन तुम हो कि गद्दी का मोह नहीं छोड़ रहे। बस मैंने पूरी प्लान बना ली थी, और तुम्हारे विद्रोही सिपाही भी तुम्हारे
काम धाम से तंग आ गए थे, तो हम सब मिलके तुम्हें मार देते आज रात। बस ये बात ये जान गई नृत्यांगना, और हमने कहा ये तो वेद खुल गया, यह तो राजा की खास है, यह जानती है गनी गई थोड़ी रही, या अभी बीते जाए। बस अब तो आज नहीं कल मर जाएगा बूढ़ा, हाथ पांव कंप रहे हैं, कितनी देर जिएगा, क्या अमर होके आया है, अब ठहर जा, इतना धीरज रख लिया, थोड़ा सा धीरज और रख ले, इतना घना धीरज रखा, थोड़ा सा और रख ले, मर ही जाएगा बूढ़ा, क्यों पाप ले रहा है अपने सर। और मैंने तुम्हें मारने का प्लान त्याग दिया, मर ही जाएगा, गनी गई थोड़ी रही, या भी बीती जाए। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत सब्र कर लिया, लेकिन अब थोड़ी रह गई। मुझे समझाया कि तुम्हारे हाथ पांव तो कंप रहे हैं, बस तुम गए के गए हो, कितनी देर जियोगे, फिर मैं अपने पिता को मारने का कलंक अपने सिर पे क्यों। ये आत्मबोध से युक्त है पिताश्री, इसलिए मैंने अपना मुक्त इसको दे दिया। राजकुमारी आ गई। राजकुमारी कहने लगी, पिताश्री ये दोनों बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यह मामूली सी दिखने वाली नृत्यांगना को हम भी मामूली समझते थे, लेकिन जैसे ही इसने ये बात कही मेरा जियरा कांप गया, क्योंकि मैं आज रात को ही हमारे महावत के साथ घर से भागने वाली थी। मैं जवान हो गई हूं राजा। पिताजी तुम्हें मेरा कोई फिक्र नहीं, तुमने मेरे शादी के लिए कोई वर देखा नहीं, अभी शुरू भी नहीं किया, और मैं कब से इंतजार कर रही हूं कि मेरे लिए कोई राजकुमार देखो, लेकिन आज पल पल गुजारती हूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी आंखें बंद हैं। मैं कब की जवान हो चुकी पिताश्री, और आज मैंने अंतिम फैसला कर लिया कि आज रात मैं महावत के साथ सुबह होते ही भाग जाऊंगा। भागने ही वाली थी, बस समय आ ही गया था पिताश्री। ऐसे ही इसने ये शब्द बोल दिया, गनी गई थोड़ी रही, वह भी बीती जाए, एक पलक के कारण काहे कलंक लगाए। मर जाएगा फिर तुम अपनी मर्जी से चुन लेना, जिसको भी चुनना हो। घने राजी हैं आज दरबार में बैठे हुए, सबको आमंत्रण किया है इसने आस पड़ोस के दूर दराज के राज्यों से। राजा तो कंपा, राजा का अंतस हिल गया, राजा अपने स्थान से उठा। राजकुमार से बोला, पुत्र सिंहासन पर बैठ जाओ, अभी तुम्हारा राज तिलक करता है। दूर सुदूर प्रांतों से राजकुमार भी बैठे हैं, जनता भी है, सभी हैं, और इनकी ही मौजूदगी चाहिए होती है। इनकी मौजूदगी में मैं तुम्हें राज तिलक कर देता हूं, और राज तिलक करके आज से तुम ही संभालो राज की व्यवस्था, मैं वाकई ही बूढ़ा हो चला हूं। गुरुदेव को रोकने के लिए आदमी भेजा, रोको गुरुदेव को। बेटी के पास गए, बेटी को गले से लगा लिया, पुत्री मेरी आंखें बंद थी, मैं समझ ना सका, मुझसे अपराध हो गया। यहां दूर सुदूर से
सुंदर से सुंदर, बलि से बले राजकुमार आए बैठे। तुम्हें जो ठीक लगता है ये लो वरमाला, उसके गले में डाल दो। स्वयंवर आम हुआ करते थे तब। अपना वर लड़की खुद चुनती थी। स्वयं वर इसी को कहते थे, स्वयं अपना वर चुनना। और राजकुमारी ने एक राजा के राजपुत्र के गले में वो माला डाल दी। विधिवत उसका विवाह कर दिया गया। राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया। गुरु को बुलावा भेज दिया गया। गुरु आ गए। गुरु के चरणों में सिर रख दिया। खूब रोया, खूब रोया। नर्तकी के पांव में सिर रखा। हे देवी, आज तूने हमें उजड़ने से बचा लिया। अगर तू ना होती तो मैं कुछ घंटों का मेहमान था। मेरा पुत्र मुझे मार देता, मेरी बेटी महावत के साथ भाग जाती और मेरा गुरु तुम्हें लेके भाग जाता और चारों तरफ मेरे राज की थू थू होती। मेरी बनी बनाई ख्याति विकृत हो जाती, धूल धूसरित हो जाती। मैंने जो सारी उम्र में कमाया था, तूने बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। आज से तू मेरी गुरु। जब मेरी गुरु की गुरु होगी तो आज तू भी मेरी गुरु है। गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया। गुरुदेव अकेले कहाँ जाते हैं? अपने शिष्य को भी साथ लेते जाओ। मैं भी चलूंगा। जहां तुम चलोगे वहां मैं चलूंगा। प्रभु स्मरण में बता देंगे बाकी के क्षण। तुम भी मैं भी, दोनों ही अपनी अंतिम चरम अवस्था में। अब मुझे अकल आई। घनी गई थोड़ी रही, वह भी बीती जाए। एक पलक के कारण काहे कलंक लगाए। अब जो बाकी का है वो संभाल लूं। जो भी बचा कुचा है अगर है तो चलो गुरुदेव, मैं भी चलता हूं। जहां आप जाएंगे वहां तुम्हारा ये बच्चा भी जाएगा। दोनों चलेगा। राजकुमारी अपने वर के साथ चली गई। राजकुमार गद्दी पर बैठ के राजकाज का दायित्व संभालने लगा और वह नृत्यांगना जिसके कारण ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वह तो हतप्रभ रह गई। ओ, ये क्या हुआ? मैं एक मामूली सी नृत्यांगना, थोड़े से पैसों के लिए नाचने वाली, मैंने भी अपनी जिंदगी खराब कर ली चंद सिक्कों के लिए। मैं भी अपना जीवन बर्बाद कर चुकी। अब सभी को अकल देने वाली नृत्यांगना, वैश्या, अब तुम भी अपने आप को संभाल ले। सभी ने अपने आप को संभाल लिया, तू भी निकल जा और प्रभु के शरण में चली जा। प्रभु के चरणों की दासी बन जा। हरि के गुण गा, उसको याद कर, उसके प्यार में डूब जा, उसके चरणों में समर्पित हो जा।
बस हो गया। कितनी सुंदर वेला परमात्मा ने दी। 4 व्यक्तियों का उत्थान हो गया, 4 व्यक्तियों का जीवन सुधर गया और ऐसा वैराग्य हो गया चारों को कि सभी अपना अपना दायित्व संपूर्णता से निभाएंगे। गुरु गया, राजा गया और फिर नर्तांगना भी चले गए। घरबार की चाबी अपनी सहयोगिनी को दे दी, तो विश्राम कर लेना, रहने के लिए स्थान तेरा, मुझे क्षमा कर, मैं निभा ना सकूंगी, मैं भी चली। वैराग्य के लिए बरसों वर्ष का वक्त नहीं चाहिए। कुछ ही पलों ने पलट दिया सारा खेला, कुछ ही पलों ने बदल दिया सारा विधान। और यद्यपि यह आत्मबोध से युक्त नहीं थी नर्तकी, लेकिन तीनों को बिल्कुल यही लगा कि हम ऐसा ही करने वाले थे। नर्तकी ने हमें बचाया, हमारी जीवनदात्री है और राजा की भी जीवनदात्री है, और सबको कलंकित होने से बचा दिया इस नर्तकी ने। सभी ने उसके चरण छुए, साधुवाद कहा और चले गए, और पीछे पीछे नर्तकी चली गई वन गमन में। वैराग्य एक क्षण में आता है, इसलिए मैं कहता हूं एक क्षण लगता है। अंगुली माल को कितना वक्त लगा? एक क्षण। हाथ में कापा, एक शिकार चाहिए था, शिकार सामने था, महात्मा बुद्ध, और उसको मारने की प्रबल आकांक्षा से युक्त जब अंगुलीमाल ने सोचा कि बस मैंने जो सोचा था, मेरा संकल्प पूरा हुआ, आखिरी व्यक्ति मुझे मिल गया, और कापा लेके जैसे ही उसने कोशिश की, हाथ कपने लगा। इतना प्यारा व्यक्ति, मैं इसको मारूंगा, यह मारने योग्य है नहीं। इतनी शांति बरस रही है इसके मुखमंडल से, इतना अहिंसक है, जरा भी प्रतिरोध नहीं। धीमे धीमे स्वर से पतझड़ के पत्तों पर चरमराते आवाज देते, धीरे धीरे मेरी तरफ चला आ रहा है, यद्यपि मैं इसे आगाह कर रहा हूं, बनते आगे मत बढ़ना। खबरदार, मुझे एक शिकार चाहिए, मेरा आखिरी शिकार मत बन जाओ। लेकिन यह क्या, इतना बेखौफ व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं, और इसने मेरा जीवन पलट दिया। क्रांति जब होती है एक पल में होती है, न हो तो जन्मों जन्मों बीते जाएं। कितने जन्म बीत गए मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे, कौन सा जन्म उसके लेखे करोगे? यही कर दो ना, इस जन्म को छोड़ो, ये पल ही लेखे कर दो। बात तो एक ही पल की है। एक पल में भी अगर तुम पूरे के पूरे झुक गए, ध्यान से समझना इस सूत्र को, एक पल को भी अगर तुम, क्षण में कैसे होती है क्रांति, उसका मूल सूत्र देता हूं तो, एक क्षण में भी अगर तुम पूरे के पूरे झुक गए, थोरोली झुक गए, संपूर्णता से तन मन झुक गया, वही क्षण है तुम्हारी मुक्ति का। अन्य क्षण की जरूरत नहीं। तुम कुछ भी करने चले हो, एक क्षण के लिए रुक जाओ,
शायद ये क्षण तुम्हारे लिए अमूल्य हो जाए, यादगार हो जाए जीवन की। पूरे के पूरे झुको अगर वैराग्य हो गया है तो। अगर वैराग्य नहीं है तो फिर तो तुम्हारा झुकना एक सर्कस के झुकने जैसा होगा। इसलिए अष्टावक्र कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य अति जरूरी है, प्यास लगनी ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही पानी मिलेगा वह तुम्हारे गले को तर कर देगा, ऐसा नहीं, वह तुम्हारे रोए रोए को तर कर देगा। रोआ रोआ जो मांग रहा था पानी वह तृप्त हो जाएगा। और मुक्ति इसी का नाम है। जहां तुम्हारा रोआ रोआ तृप्त हो जाता है, असंतोष की अग्नि शेष नहीं रहती, सब तरफ संतोष है, सब तरफ तृप्ति है। तुम धाप गए हो, तुम रज गए हो, तुम्हें कुछ और कल्पना बाकी नहीं, पाने को कुछ नहीं। और ध्यान रखना, उस वक्त खोने को भी कुछ नहीं रहता। जीने की कल्पना साथ लिए फिरने वाले साधुजनों, एक ऐसा भी जीवन है जो इस जीवन के पार महाजीवन है। और तुम इस जीवन को भी खत्म करने की कवायद में कभी कभी संलग्न हो जाते हो। कभी कभी आता है छोड़ो, ये भी क्या जीना होगा, जल्दी मत करना, थोड़ा ठहरना, उस पल का उपयोग कर लेना। मैं रोज बोलता हूं, आज तुम्हें समझा दूं थोड़ी गहरी बात। वैराग्य के बाद दो तल संभव हैं। एक तल है आत्महत्या का। अगर वैराग्य हो जाता है जीवन से, कुछ नहीं है, सब बेकार, देख लिया, भोग लिया, सब जान लिया, तो दो काम हो सकते हैं वैराग्य के बाद। एक तो आत्महत्या और दूसरा वो भी हत्या है, अहंकार की हत्या। अब दोनों में से तुम किसे चुनते हो? उस वक्त तुम्हारी बुद्धि बड़ी प्रखर होनी चाहिए। वैराग्य तो आ जाएगा, वैराग्य कभी कभी आम व्यक्ति को भी आ जाता है। छोड़ो, कुछ नहीं रखा, चल, छोड़ चले। दो रास्ते हैं, भटक मत जाना, वहां गुरु की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, जब भी मन में ऐसे विचार आए जो तुम्हें लगे सुसाइडल थॉट्स, मौत कभी भी मिल सकती है लेकिन जीवन कल ना मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, कल तुझको ये पल ना मिलेगा। एक तो रास्ता ये है, मौत तो कभी भी मिल जाएगी लेकिन जीवन नहीं मिलेगा अगर तुमने सुसाइड कर लिया तो। एक रास्ता ये जाता है वैराग्य के बाद। इसलिए वैराग्य आते ही गुरु के पास चले जाना है, वहां गुरु की बड़ी जरूरत है। किसी भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर गुरु की आवश्यकता होती है, और ये बड़े से बड़ा टर्निंग पॉइंट है। भोगोगे, भोगों से दुख मिलेगा, दुख से वैराग्य होगा,
और वैराग्य जब अथाह हो जाए तो दो रास्ते जाते हैं वैराग्य के बाद। जीवन को समाप्त कर लें या इस नकली जीवन को समाप्त कर लें जिसको हम जीवन समझे बैठे हैं, यद्यपि यह इल्यूजन है। अहंकार को मार दो या शरीर को मार दो, इसमें तुम गफलत खा सकते हो। अंतर्द्वंद आ सकता है, सोचने समझने में गलती हो सकती है, फैसला लेने में गलती हो सकती है, क्योंकि तुमने कभी वो मुकाम नहीं देखा जो वैराग्य से मिलता है। वैराग्य से मुमुक्षा जमती है, आत्महत्या नहीं। मुक्त कैसे हो जाऊं, वैराग्य तुम्हें यह सिखाता है कि मैं बंधा हुआ। दो रास्ते जाते हैं। यहां मैंने आज बोलना ठीक समझा, इससे पहले बहुत बार बोला हूं, लेकिन आज तुमको ये बारीक सा पॉइंट भी सही कर। वैराग्य के बाद, घने वैराग्य के बाद दो रास्ते फटेंगे। एक कहेगा जब कुछ है ही नहीं, भोग लिया, देख लिया, कुछ ना पाया, चलो खत्म हो जाते हैं। और खत्म हो जाते हैं का मतलब तुम शरीर को मार देते हो। ऐसा मत करना। मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल ना मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, कल तुझको ये पल ना मिलेगा। तो वहां से रुक जाना, एक दूसरा रास्ता भी निकलेगा। तब क्या, इल्यूजन को खत्म कर दो। मारना ही है, शरीर को मत मारो, इल्यूजन को मार दो, फिर तुम पहुंच गए। ये रास्ता सही है। इल्यूजन खोजना, कौन सा भ्रम है मुझे, और उस भ्रम को ढूंढ के उसे फना करने पे उतारू हो जाना। मैंने इस कहानी के अंत में कहा, सभी को वैराग्य हो गया। गुरु को वैराग्य हो गया, राजा को वैराग्य हो गया, नृत्यांगना को वैराग्य हो गया। तीन व्यक्ति यकसान एक ही बार में वैराग्य से युक्त हो गए, और तीनों चले अपने आप के भीतर उतरने के लिए। दुखी हो आज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भोग किया है, भोग में दुख होता है, लेकिन दुख से मुमुक्षा का जन्म होनी चाहिए। अब इन बंधनों की बेड़ियों को कैसे तोड़ूं? याद रखना, अगर बंधन है तो निर्बंध अवस्था भी है, मुक्ति भी है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। दुख इतना घना हो जाता है, वो दुख से मुमुक्षा का जन्म होता है। रात जितनी भी संगीन होगी, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गम न कर,
गर है बादल घनेरा, गंगा कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सुबह आएगी, जरूर आएगी। रात भर का है मेहमां अंधेरा। धन्यवाद।